टोकपुर एक छोटे से गांव में राजू और पिंकी नामक दो पति पत्नी अपने दो बच्चों सोनू और मोनू के साथ एक छोटे से घर में रहते थे। राजू सेठ धनीराम के खेतों में काम करता था, जिससे उसे थोड़ा बहुत खाना ही नसीब हो पाता था, बल्कि कभी कभी तो उन्हें सूखी रोटी खाकर ही दिन बिताना पड़ता था। वैसे तो हर बार की गर्मी और गर्मी जैसी ही रहती थी, लेकिन इस बार गर्मी कुछ ज्यादा ही कहर ढा रही थी। ए जी, इस बार गर्मी पहले के मुकाबले काफी ज्यादा हो रही है और सारे पंखे भी खराब पड़े हैं। आप इन्हें ठीक करवा लाओ। वैसे तो हर बार हम ऐसे ही गर्मी बिता लेते हैं, लेकिन इस बार बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये बेचारे बच्चे गर्मी से मर रहे हैं, इन्हें देखकर रोना आता है। आप कुछ कीजिए ना। हाँ पिंकी, बच्चों को देखकर तो मुझे भी रोना आता है। मैं कितना बदनसीब बाप हूँ जो अपने बच्चों को खुश भी नहीं रख सकता। पिंकी, अब तुम तो जानती ही हो, मेरी इतनी कमाई नहीं है जो मैं नया पंखा ले सकूं। एक नया पंखा लगभग 5,000 रुपए का तो होगा ही, और मैं दिन के 500 रुपए भी नहीं कमाता, और वो भी मालिक ने अभी तक नहीं दिए हैं। ए जी, आप चिंता मत करो, मैंने 4,000 रुपए जोड़ के रखे थे। आप 1,000 रुपए अपने मालिक धनीराम से लेकर एक नया पंखा ले आओ। पर पिंकी, इन पैसों का अगर मैं पंखा ले आया तो हम खाएंगे क्या? ए जी, जब हम जीवित रहेंगे तभी तो कुछ खाएंगे ना। अगर हमने पंखा नहीं लगाया तो हम तो वैसे ही मारे जाएंगे। राजू समझ जाता है और अपने 1,000 रुपए लेने मालिक के पास जाने लगता है। धनीराम अपने घर के आंगन में बैठा होता है। वह राजू को अपनी ओर आता देख बोलता है, अरे भाई राजू, आज इधर कैसे आना हुआ? सब ठीक तो है ना? हाँ मालिक, भगवान की कृपा से सब ठीक है। मालिक, मैं आपके पास अपने 1,000 रुपए लेने आया हूँ। मुझे एक नया पंखा लाना है। बिना पंखे के मेरा जीवन काट पाना बहुत कठिन हो रहा है। मालिक, बच्चे गर्मी से मर रहे हैं, मुझे उनका ये दुख नहीं देखा जाता। राजू भाई, मैं तुम्हारा ये दुख समझ सकता हूँ, लेकिन इस समय मेरी स्थिति भी कुछ ठीक नहीं है। घर में एक फूटी कौड़ी नहीं है। अब मैं तुम्हें कहाँ से दूं 1,000 रुपए? तभी पीछे से उसकी पत्नी आती है और बोलती है, ए जी, आप इस बेचारे राजू के पैसे क्यों नहीं दे रहे? आप तो ऐसी में सोते हो, पर उस बेचारे पर तो न ही पंखा है और न ही ऐसी। वो जाने कैसे ये गर्मी काट पा रहा होगा। राजू, ये लो, मेरे पास अभी देने के लिए सिर्फ 500 रुपए ही हैं। तुम अभी ये रख लो, बाकी बाद में ले जाना। राजू 500 रुपए लेकर वहाँ से चला जाता है और अब उसके पास 4,500 रुपए हो चुके थे, लेकिन 500 रुपए अभी भी कम थे। वह सोचता है शायद इसी में पंखा आ जाए। ये सोचकर वह एक पंखे की दुकान पर पहुंच जाता है। दुकानदार उसे बहुत सारे पंखे दिखाता है, लेकिन कोई भी पंखा 5,000 रुपए से कम का नहीं था। सेठ जी, मेरे पास सिर्फ 4,500 रुपए ही हैं। क्या आप इसमें कोई पंखा मुझे दे सकते हैं? बाकी पैसे मैं आपको जल्द ही लौटा दूंगा। अबे फटीचर, जब जेब में पैसे नहीं हैं तो क्यों दुकान पर आया? 5,000 का पंखा तुझे 4,500 में दे दूं? मेरा 1 घंटा बर्बाद कर दिया। दफा हो जा मेरी नजरों के सामने से। राजू बेचारा दुखी होकर घर आने लगता है और मन ही मन सोचता है, हे भगवान, तुमने मुझे ऐसी जिंदगी क्यों दी? मैं पूरा दिन मेहनत करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे घर में गर्मी से बचने के लिए कोई साधन नहीं है। सर्दी में ठंड से परेशान और गर्मी में गर्मी से परेशान। हे भगवान, हम गरीब तो चारों तरफ से ही परेशान हैं। ऐसी जिंदगी से भी क्या फायदा जो मैं अपने बच्चों को भी खुश न रख पाऊं। बेचारी पिंकी ने घर से निकलते हुए कहा था कि पंखा जरूर लेकर आना। अब उसे मैं क्या जवाब दूंगा? उस बेचारी को मेरी वजह से कितनी परेशानियों को सामना करना पड़ रहा है। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी राजू को एक बूढ़ा व्यक्ति दिखता है जो गर्मी से परेशान एक पेड़ के नीचे बैठा था। राजू को उसका ये हाल नहीं देखा गया और उसने पूछा, अरे काका, आप इतनी गर्मी में यहाँ क्या कर रहे हो? क्या आपको कोई मदद चाहिए? अरे बेटा, मदद तो चाहिए, लेकिन क्या तुम मेरी मदद कर पाओगे? तुम्हारे कपड़े तो खुद तुम्हारी पहचान बता रहे हैं। तुम क्या मेरी मदद करोगे? अरे काका, आप बताइए, तो मुझसे जो होगा मैं वो करूँगा। बेटा, मैंने एक बड़े व्यापारी से ब्याज पर पैसे लिए थे, लेकिन मैं उसके पैसे समय से नहीं दे पाया और उसने मुझसे मेरा घर छीन लिया और मुझे बेघर कर दिया। अब मेरे पास इतने पैसे भी नहीं जो मैं उसे पैसे देकर अपना घर वापस भी ले सकूं, और न ही अब मुझसे काम हो पाता है जो पैसे कमाकर भी घर ले सकूं। काका,
आपके बेटे नहीं है क्या? मेरे 2 बेटे हैं। मैंने उन्हें दिन रात मजदूरी करके पढ़ाया लिखाया था और अब उनकी नौकरी लग गई तो वह दोनों बाहर ही रहने लगे और वहीं पर अपना घर बसा लिया। वह कभी घर नहीं आए। हाँ, एक दिन आए थे लेकिन मुझसे मिलने नहीं। जमीन बेचने बड़ा बेटा बोल रहा था मुझे नई फैक्ट्री खोलनी है और छोटा बोल रहा था मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है। दोनों जमीन बेचकर चले गए और कभी घर वापस नहीं आए। ये कहते कहते वह बूढ़ा व्यक्ति रोने लगा। राजू को उस बूढ़े व्यक्ति का यह रोना नहीं देखा गया और वह बोला, काका, मेरी पत्नी ने आज मुझे एक पंखा लाने के लिए ये पैसे दिए थे, लेकिन मैं वो भी ना ला सका। अब इन पैसों की मुझसे ज्यादा जरूरत तुम्हें है, ये लो। ये कहकर राजू ने वे पैसे उस बूढ़े व्यक्ति को दे दिए। काका, हमारे पास घर तो है, आपके पास तो वो भी नहीं है। आप अगर ज्यादा देर घर से बाहर रहे तो बीमार हो जाओगे, इसलिए इन पैसों को तुम उस व्यापारी को देकर अपना घर छूटा लेना। बेटा, तुम बहुत ही नेक दिल और अच्छे इंसान हो। आज तुम जब खुद भी एक बहुत बड़ी परेशानी में डूबे हुए थे, तुमने फिर भी बिना स्वार्थ के मेरी मदद की। बेटा, ईश्वर तुम्हें इसका जरूर कोई अच्छा फल जरूर देगा। बेटा, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा, भगवान सबको तुम्हारे जैसी औलाद जरूर दे जो किसी के काम आ सके। तुम्हारी जैसी औलाद हर बाप के लिए बड़े गर्व की बात होती है। वह बूढ़ा व्यक्ति राजू को इसी तरह ढेर सारी दुआएं देता है और फिर वहां से चला जाता है। राजू को आज किसी की मदद करके बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन एक तरफ दुख भी था क्योंकि वह अपनी पत्नी के लिए पंखा नहीं ला सका। लेकिन वह बहुत खुश था क्योंकि परेशानी में होने के बाद भी उसने किसी गरीब की मदद की थी। ये सोचते सोचते वह अपने घर चला जाता है। राजू के घर पहुंचते ही पिंकी बोलती है, ए जी, आप कहाँ थे अब तक? मेरी आंखें दुख गईं। आपकी राह देखते देखते मन में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। अरे पिंकी, तुम भी जरा जरा बातों पर इतनी चिंता करने लगती हो। जब आदमी बाहर होता है तो समय तो लग ही जाता है ना। मैं गया था मालिक के पास, लेकिन वो तो मना ही कर रहे थे कि पैसे नहीं है। लेकिन उनकी पत्नी को हम पर तरस आ गया और उन्होंने मुझे 500 रुपए दे दिए। तो पंखे का क्या हुआ? आप लाए क्यों नहीं? भाग्यवान मैं गया था दुकान पर, लेकिन उसने कहा पहले पूरे पैसे लेकर आ, तब दुकान पर आना। आप चिंता मत करो, हम 500 रुपए का भी इंतजाम कर ही लेंगे। आप जब जाकर पूरे पैसे उस दुकानदार के मुंह पर मारना और पंखा लेकर आना लाओ। अब वो पैसे मुझे दे दो, जब पूरे पैसे हो जाएंगे तब ले जाना। अरे भाग्यवान, वो पैसे मैंने एक गरीब लाचार बूढ़े व्यक्ति को दे दिए। हमसे ज्यादा जरूरत उन पैसों की उन्हें थी भाग्यवान। फिर वह विस्तार से सारी बातें पिंकी को बताता है। पिंकी ये सब सुनकर बोलती है, आपने यह ठीक किया जी, जो वो पैसे उन्हें दे दिए, वरना इस गर्मी में वो बेचारे मारे जाते। लेकिन अब हम अपने बच्चों को क्या जवाब देंगे? भला इस गांव में कौन ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारी 1 रुपए की भी मदद कर दे? तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो पिंकी, मैं तुम्हारी बातों से सहमत हूँ। लेकिन वो बूढ़ा आदमी बेचारा हमसे ज्यादा परेशानी में था। तुम चिंता मत करो, ईश्वर ने चाहा तो हमारा पंखे का इंतजाम भी जल्द ही हो जाएगा। चलो तुम मेरे लिए खाने का इंतजाम करो, बहुत तेज भूख लग रही है। आज तो आटा भी खत्म हो चुका है। सुबह की 4 रोटियां थी, 2 मैंने बच्चों को खिला दी और 2 आपके लिए बचाई हैं। और तुमने क्या खाई पिंकी? तुम भूखी हो ना? अरे आप चिंता मत करो, मैंने बच्चों के साथ ही 1-2 निवाला खा लिया था। अब आप खा लो। पिंकी राजू को रोटी परोस देती है। राजू खाना खाने बैठा ही था, तभी कोई दरवाजा खटखटाता है। पिंकी बाहर जाकर देखती है तो एक बूढ़ी औरत बाहर खड़ी थी। वह पिंकी से बोलती है, बेटा, मैं 2 दिनों से बहुत भूखी हूँ, कृपा कर मुझे कुछ खाने को दे दो बेटा। भगवान तुम्हारा भला करेगा। मैंने कई के दरवाजे खटखटाए, लेकिन किसी ने भी कुछ नहीं दिया और मुझे भगा दिया। बेटा, मेरी मदद करो। माँ जी, मैं आपकी परेशानी समझती हूँ, लेकिन इस वक्त हमारे घर में बिल्कुल भी राशन नहीं बचा जिससे मैं आपको कुछ बनाकर भी खिला सकूं। ये सुनकर उस बूढ़ी औरत की उम्मीद टूट जाती है। इतने में ही राजू बाहर आता है और बोलता है, माँ जी, हमारे घर में राशन तो नहीं बचा, लेकिन 2 रोटी जरूर बची हुए हैं। अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो आप उन्हें खा सकती हो। राजू उस बूढ़ी औरत को अपने घर के अंदर ले आता है और अपने हिस्से की 2 रोटी उसे दे देता है। वह बूढ़ी औरत रोटी खाने के बाद बोलती है, बेटा, मैं तुम्हारा ये एहसान जीवन भर कभी नहीं भूलूंगी। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा।
ये कहकर वह बूढ़ी औरत वहां से चली जाती है।